नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र वर्मा। दोस्तों, कल देश की राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ दोनों जगह पर मिलाकर एक बहुत ही दुर्लभ संयोग बना। अब वो संयोग क्या बना? तो वो संयोग ये है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में विधानसभा में कल योगी आदित्यनाथ जी का भाषण था। योगी आदित्यनाथ जी का भाषण चल रहा था। विपक्ष ने उनको घेरने की कोशिश की थी दंगों के नाम पर। इस बात को लेकर योगी जी जवाब दे रहे थे। अपने भाषण के बीच कई बार योगी जी आक्रामक भी हो गए और कई बार वो काफ़ी भावुक भी हो गए। कल योगी जी ने विपक्ष से पूछा कि आखिर किस षड्यंत्र के तहत आप लोगों ने जय श्री राम के नारे को एक सांप्रदायिक रूप दे दिया है। क्यों आप इसको भड़काऊ कहते हैं? इस नारे में आखिर ऐसा क्या है कि जिसके नाम पर आप कहते हैं कि दंगे हो जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में? ऐसा क्यों है? साथ ही योगी जी ने कहा कि श्री राम, जो कि किसी भी सनातनी हिंदू के जीवन से लेकर मरण तक उसके साथ जुड़ा हुआ एक उद्बोधन है, उसको आखिर हिंदू समाज छोड़ भी कैसे सकता है? जय श्री राम का नारा क्यों इतना आप लोगों ने अछूत टाइप बनाने की कोशिश की है कि उसके ऊपर आप तरह तरह के आक्षेप लगा रहे हैं। बहराइच में दंगा हुआ तो आप लोगों ने कहा कि जुलूस में लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए जा रहे थे, इस वजह से बहराइच में दंगा हुआ। सेम यही बात आप लोगों ने संभल वाले केस में कही कि साहब वो जामा मस्जिद, शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए जो टीम जा रही थी, उसके साथ जो लोग थे वो जय श्री राम के नारे लगाते हुए जा रहे थे। तो पहली बात तो ये कि जय श्री राम नारा कोई ऐसा नारा तो है नहीं जिसमें किसी को मारने की, काटने की, गोली मारने की धमकी दी जा रही हो। जय श्री राम के नारे से आप लोगों को इतनी आपत्ति क्यों है? हिंदुओं के तो जीवन स्टार्ट होता है तो श्री राम जी से, उसके दिन की शुरुआत होती है तो श्री राम जी से, राम राम जी से, और यहाँ तक कि जब उसका अंतिम संस्कार के लिए शरीर को ले जाया जाता है अंतिम यात्रा में, तब भी राम नाम सत्य है बोलते हुए ही ले जाया जाता है। इसी क्रम में उन्होंने समाजवादी पार्टी के एक मुस्लिम सांसद से पूछा कि अल्लाहू अकबर का नारा मुझे पसंद नहीं है, तो क्या आप उसे लगाना छोड़ देंगे? तो उस सांसद ने तपाक से जवाब दिया कि नहीं साहब, हम तो ये नारा लगाना नहीं छोड़ेंगे, आप भी लगाइए। यानी उसने उल्टा योगी जी को ये कह दिया कि आप भी अल्लाहू अकबर के नारे लगाइए। तब योगी जी ने उसे जवाब दिया कि मेरे पास मेरी इतनी समृद्ध विरासत है, उसको छोड़कर मैं अल्लाहू अकबर के नारे क्यों लगाऊंगा? लेकिन ये भी पक्का है कि मुझे अल्लाहू अकबर के नारे से आपत्ति नहीं है जब आप इसको बोलते हो और दिन में 5-5 बार बोलते हो। हम तो कोई आपत्ति नहीं जताते, फिर आपको जय श्री राम के नारे से क्यों इतनी नफरत है? खैर, इस बात का जवाब तो उनके पास ना था और ना हो सकता था, तो सुनते रहे। दूसरी तरफ यही संयोग बना देश की राजधानी दिल्ली में। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा पहुंचा जो कि कर्नाटक से संबंधित था। वो क्या था कि कर्नाटक की किसी मस्जिद में कुछ लोग गए और जय श्री राम का नारा लगाकर वापस आ गए। इस चीज़ को इन्होंने बड़ा सीरियसली लिया, तो उनके जाने के बाद ये लोग सीधा पहुंच गए पुलिस स्टेशन। इन्होंने वहाँ शिकायत दर्ज करानी चाहिए कि भाई कुछ लोग आए थे, कुछ गुंडा तत्व, इन्होंने उनको बताया कि गुंडा तत्व आए थे और मस्जिद के अंदर जय श्री राम के नारे लगाकर वो लोग चले गए हैं। उनकी खिलाफ़ रिपोर्ट लिखी जाए और उनकी गिरफ्तारी की जाए। तब पुलिस ने कहा कि जय श्री राम का नारा लगाने से कोई घायल तो हुआ नहीं है,
या किसी को कोई चोट नहीं पहुंची है या किसी टाइप का कोई आर्थिक नुकसान नहीं हुआ है, तो फिर इस नारे को लगाने भर से FIR कैसे लिखी जा सकती है। तो आपको पता ही है कि ये जो मौलाना गैंग है ये आसानी से हार तो मानता नहीं है। सच्ची बातें, सही बातें तो इनको कभी समझ आती नहीं है। तो साहब ये पुलिस की शिकायत ना लिखने पर पहुंच गए कर्नाटक हाई कोर्ट। कर्नाटक हाई कोर्ट ने भी इनसे पूछा कि भाई जय श्री राम का नारा लगाना आपत्तिजनक कैसे हो गया है, जय श्री राम के नारे में क्या ऐसा मारक है कि जिसकी वजह से आपको ये मुकदमा यहाँ करना पड़ा। उसका जवाब इनके पास था नहीं, वो केस डिसमिस हो गया, वो याचिका इनकी खारिज हो गई। तो साहब ये पहुँच गए सुप्रीम कोर्ट। अब कल सुप्रीम कोर्ट में ठीक उसी समय इस केस की सुनवाई चल रही थी जिस समय योगी आदित्यनाथ जी विधानसभा में अपना भाषण दे रहे थे। उस याचिका को सुनते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वही सवाल किया जो सवाल हाई कोर्ट ने किया था कि जय श्री राम का नारा आखिर आपके लिए इतना दिक्कत भरा कैसे है। जवाब इनके पास ना हाई कोर्ट में था, ना ही इनके पास सुप्रीम कोर्ट में कोई जवाब था। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया, वो सुनाएगा। और जहाँ तक मुझे यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट ऐसा आएगा कि जो आने वाले समय में ये स्थापित कर देगा कि जय श्री राम का नारा को विवादास्पद बताना और एक फितूर और एक शैतानी के अलावा कुछ नहीं है। तो साहब ये तो हुई विधानसभा की और सुप्रीम कोर्ट की बात। अब देखिए, हमारे हिंदुओं में एक कहावत है कि जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। उसका उदाहरण अब आपको देखने को मिलेगा संभल में। कल योगी आदित्यनाथ जी ने विधानसभा में पूरे आंकड़े पेश किए कि संभल में कब कब दंगों के नाम पर हिंदुओं का कत्लेआम किया गया। 1978 के दंगों में भी 170 से अधिक लोगों को दंगे के नाम पर जलाकर मारा गया। उनकी संपत्तियां लूटी गईं, उनके माल असबाब लूटे गए, उन्हें पलायन करने के लिए मजबूर किया गया, उनकी ज़मीनों पर कब्जे किए गए या औने पौने दामों में उन्हें बेचने को मजबूर किया गया। तो कल योगी जी ने इस मामले में निगाहें टेढ़ी की हैं और उन्होंने कहा है कि संभल में अभी तक जितने भी दंगे इन कट्टरपंथियों ने फैलाए हैं उन सब की दोबारा से जांच होगी। और सिर्फ कहा ही नहीं, एक्शन भी जारी हो गया है। वो एक्शन क्या है कि गृह विभाग ने संभल में अब तक हुए दंगों की फाइलें खंगालनी शुरू कर दी हैं। मुरादाबाद के कमिश्नर ने भी संभल में हुए दंगों की फाइलें मांगी हैं ताकि कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके। तो जो लोग अभी तक ये सोचकर बैठे थे कि दंगे करने के बाद हमारे आका, हमारे राजनीतिक आका हमें बचा लेंगे, और इसी तरह उनकी हिम्मतें बढ़ी हुई थी कि वो ज़रा ज़रा सी बात पर बड़े बड़े दंगों को अंजाम दे दिया करते थे, तो अब उनके लिए भी योगी जी ने लाल बत्ती जला दी है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, योगी आदित्यनाथ जी का जो ये दंगों के फाइलें दोबारा खोलने का आदेश है, ये आपको कैसा लगता है? क्या इन दंगों की जांच नहीं होनी चाहिए? जो दंगे करने वाले अपराधियों को पहले वाले राजनीतिक दलों ने अपनी वोट बैंक की राजनीति के चलते दबा दिया था या उन पर धूल मिट्टी डाल दी थी और प्रताड़ित पूरी तरह हिंदुओं को होना पड़ा था, क्या उन दंगों की जांच दोबारा करना न्याय संगत नहीं है? यदि हाँ, तो आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों, आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो कमेंट भी ज़रूर करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।